आकिब सर, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत लिया और दे डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट और बड़ा ही ब्रेव उनका डिसीजन है, करेजियस उनका बड़ा डिसीजन है। और हम देख रहे हैं कि क्लाउड्स हैं, जब क्लाउड्स होते हैं तो ड्यू फैक्टर नहीं होता। क्या कहेंगे? वैसे आकिब भाई, किसी ने हमने देखा नहीं अभी तक, ये पहली टीम है जिसने एक ऐसे और डिसीजन लिया, सब चेजिंग की तरफ जाते हैं। देखिए उन्होंने थोड़ी इसके ऊपर रिसर्च की है, स्टडी की, मैंने भी अभी थोड़ा सा उसको खोल के वेदर खोला है। तो उसमें यह है कि देखिए जब क्लाउड्स होते हैं तो ड्यू फैक्टर जो है वो ना होने के बराबर नहीं होता, ठीक है। और ह्यूमिडिटी जब वो ह्यूमिड बढ़ता है तभी आती है, तो 8 साढ़े 8 बजे कोई 79-80 तक जाएगी, लेकिन तब तक सब कुछ हो चुका होगा। हाँ जी, क्योंकि ये देखिए जिस तरह की ये पिच है, ये टेलर मेड पिच बनाई गई है। अगर ये पिच सारी जैसे जहाँ पे आप लैंड करते हैं जी, क्रीज है, क्रीज में बिल्कुल फर्म है जी दोनों तरफ, ताकि वो फुट होल्स और बॉलर्स के लिए ऐसा ना लगे विजिबल के लिए तो उखड़ रही है। लेकिन जहाँ पे पिच होना है बीच में देखे तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये बनाई आईसीसी ने है इंडिया के कहने मेरा यही आपसे क्वेश्चन था कि आईसीसी के क्यूरेटर है, तो ये इंडिया के लिए सारा किस तरह सूटेबल आपको लग रही है? देखिए जिस मुल्क में आपका टूर्नामेंट होता है, आईसीसी जो मर्जी कर ले, क्यूरेटर तो उस ग्राउंड पे ही है और ये होना भी चाहिए और होता भी है जी। लेकिन ये बड़ी मजेदार पिच बनी है। भाई साहब आपकी बात सुन ली है, आगे करेंगे हम अपनी उनके क्यूरेटर यही कहते होंगे, आपने बता दिया बात, आप ऐसे ही होगा। बड़ी कस्टमाइज किस्म की पिच बनी हुई है। हाँ, उसमें देखिए अगर आप जैसे जैसे इसके ऊपर गेम होगी, इट्स नॉट अ T20, इट्स अ 50 ओवर। जब एक 50 ओवर एक पिच के ऊपर होगा, उसके ऊपर रनिंग भी होगी, थोड़ा थोड़ा लोग बीच में भी आ सकते हैं, तो सेकंड हाफ में तो इसने और टूटना है और ज्यादा स्पिन होनी है। वेयर टेयर आएगा तो ऑब्वियसली बहुत जरूर आएगा। और अगर इसमें नहीं ड्यू पड़ती तो फिर इंडिया के ऊपर ड्यू पड़ जाएगी। ये फिर देखते हैं कैसे ड्यू रहती है। सारे प्लान्स पर ड्यू पड़ जाएंगे। वो कहते पानी फिर पानी योर फेवरेट एंड क्या लग रहा है जीतेगा? या स्ट्रांग नजर आ रही है इंडिया, क्योंकि जैसे स्पिनर्स हैं पहली दफा भी बैटिंग तो करनी पड़ेगी। So you're supporting team India? अच्छा, बुमराह का अगर टाइम है तो मैं आपसे कोई जानना चाहूंगा। But you think they're going to win? Yes, predicting. अच्छा आकिब सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वर्ल्ड कप हेड रिकॉर्ड्स में इंडिया से आगे है, साइकोलॉजिकल एडवांटेज बहुत ज्यादा होता है ऐसी चीजों में। आप ये बताइए कि अगर हम इंडिया की बात करें तो अगेन देयर प्लेइंग ऑन देयर होम ग्राउंड, तो उनको इस चीज का एडवांटेज होगा। देखिए जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो टीम्स नहीं देखती, वो तो 90s 2000 के ऑस्ट्रेलिया के तो बेहतर ही होने हैं। आज की जो इंडियन टीम है वो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और जब वो इंडिया में खेलते हैं तो फिर तो जाहिर है उनको फेवरेट लोग कहते हैं। लेकिन ये जो पिच है, जिस तरह से वो टॉस हारे हैं, ये डिसएडवांटेज जरूर उनको हो सकता है। हम बात करेंगे इसके ऊपर स्पिन होगा, स्पिनर्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन एक चीज और नोट करें, जितनी वो रफ है इसके ऊपर जो रिवर्स स्विंग है वो भी बिल्कुल, और ये है भी चेन्नई समंदर, जहाँ समंदर होता है वहां पे जो रिवर्स स्विंग है जैसे कराची में होता है वो ज्यादा होता है। तो ये फास्ट बॉलर्स को भी ये देखना है कि जो शॉर्ट बॉल करना है क्रॉस सीम पकड़ के इस पिच पे पटकें, रफ जल्दी होगा, रिवर्स स्विंग आएगी। फास्ट बॉलर्स के लिए की है यहाँ पे रिवर्स करना बॉल को और कटर्स करना, तो कटर करेंगे तो वो फास्ट स्पिन होएगी। प्लेइंग 11 दो चीजें फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसे ही। साथ साथ हम प्लेइंग 11 भी देखते हैं जी। अगर देखें तो वही बात हुई कि वो शुभमन गिल नहीं खेल रहे, ईशान किशन उनकी जगह पे आ चुके हैं जी एज ए ओपनर, और कोहली हैं, श्रेयस हैं, फिर आगे केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, जडेजा, अश्विन को खिलाया, कुलदीप। वही हमने जो एक्सपेक्टेड थी कि भाई इंडियन लाइनअप तो सेम वही सारी खेली है जो हमने डिस्कस की। अब रोल जो सिराज की और बुमराह की बात की, सिराज की सक्सेस जो मैं देख रहा था, उसकी सबसे बड़ी सक्सेस जो गुड लेंथ पे बॉल हिट करना, दो के उसको शुरू में मूवमेंट मिलती भी है, वो सीम अच्छी जगह पे पिच करते हैं, बट वो जो एरिया है, जैसे मोहम्मद आसिफ की बात करें, आप खुद एक उसी तरह के बॉलर थे कि स्विंग बॉलर थे और आउट स्विंग खासतौर पे बड़ा शानदार करते थे। तो ये एक फास्ट बॉलर के लिए कितनी की है कि अगर आपके पास पेस नहीं है पर राइट एरिया में आप बॉल को लैंड करवा के अपनी सक्सेस ले सकते हैं। देखिए ये पिच पे डिपेंड करता है, सीम पिच कराती है, स्विंग एयर कराती है। जब दोनों चीजें किसी बॉलर को मिल जाए तो फिर वो अपना बेस्ट करता है। इस पिच के ऊपर ग्रास नहीं है, रफ है, तो सीम
तो बड़ी मुश्किल से होगा, होगा भी तो पहला 1-2 ओवर 2 नए बॉल है उसमें हो सकता है जी। लेकिन इस पिच को देखते बॉलर अपना प्लान बदलता है कि मैंने विद इन द स्टंप बॉल करनी है और मैंने कटर्स करने हैं और वेट करना है कि जितनी जल्दी ऐसी पिच के ऊपर आपके 20 ओवर 25 ओवर के बाद ही रिवर्स शुरू हो सकता है। बिल्कुल। तो अगर रिवर्स हो जाए तो नथिंग लाइक इट। बुमराह तो फिर बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगा विद दैट रिवर्स। ऑस्ट्रेलिया की अगर आप देखते हैं तो बैटिंग काफी स्ट्रांग है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि उनकी असल स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग। आपको लगता है कि इसी वजह से उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया? देखिए उन्होंने फैसला तो इसलिए किया है कि जब ये इस तरह की पिच हो जिसमें वेयर एंड टेयर होने का डर हो तो आपका चांस है कि जितनी फ्रेश पिच के ऊपर आप बैटिंग कर लें बाद में उसने खराब तो होना ही होना, मजीद खराब होगी जी। तो ये है कि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अ टॉस पिच, और जब तक वो 50 ओवर होंगे उसकी वेयर एंड टेयर आप देखिएगा होगी जी। और ये अब लोगों को ये समझ आ गई, हम ये कहते हैं जी उनके पास इतने स्पिनर्स है बट जो फास्ट बॉलर्स है अब वो जो कटर्स करते हैं वो भी तो स्पिन ही कराते हैं हाँ, तो इसलिए अब ये बात अब बहुत हद तक खत्म हो चुकी है कि अगर आपके पास तीन स्पिनर्स हैं तो जो आपके 3 फास्ट बॉलर्स हैं जी, जी, जी। वो भी 20% यहाँ पे कटर मारे हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही। आकिब सर सेफ टोटल आप क्या देख रहे हैं? तो रमीज भाई ने 270-80 कहा कि इतना एक्सपेक्ट। देखिए ये वो तो नहीं है कि इसके ऊपर आप 350 या इससे ज्यादा रन बनाए, ठीक है। ये भी करने पड़ेंगे क्योंकि अब जो बाकी पिचेस हम देख रहे हैं उसके ऊपर आपको चौके लग रहे हैं, बॉल आ रही है स्किड होके आ रही बिल्कुल ऐसे है, ही। इसके ऊपर चौके नहीं लगेंगे, बॉल ने स्लो डाउन होना है, आना नहीं है। आपको रोटेशन ऑफ स्ट्राइक करनी पड़ेगी, क्लोज खेलना पड़ेगा, ऑन दी अप शॉटें नहीं लगेंगी, इसमें छक्के लगेंगे, चौके कम लगेंगे। तो इसलिए ये जो 260-70 जो रन्स है इस पिच के ऊपर एक अच्छा टोटल। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा थोड़ी सी बात अगर इनकी ऑस्ट्रेलियन बैटिंग की करें तो इनका भी सम हाउ टॉप ऑर्डर मुझे साउथ अफ्रीका से रिलेट करता है। जैसे स्मिथ की बात कर ले, वार्नर की कर ले, लबुशेन की बात कर ले, तो ये इसी तरह की स्टेबिलिटी देते हैं, एंकर करते हैं। फिर आगे मिच मार्श की बात करें, मैक्सवेल की बात करें तो वो आके फिर इस तरह इनके पास बैटर हैं। अगर आप देखें तो आप ग्रीन भी इनके पास है कैरी बड़ी अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, तो ये उसी तरह का मिडिल ऑर्डर में आके बड़ी हिटिंग कर सकते हैं। तो आप क्या देखते हैं कि ये जो बैलेंस साइड लगती है या कोई ऐसा प्लेयर आपको लगता है कि जो इनमें मिसिंग है, होना चाहिए था? देखिए डेविड वार्नर, मिच मार्श, डेविड वार्नर को अगर एशवन को आप देख सकते हैं जल्दी बॉलिंग में, हो सकता है वो नया ही बॉल कर दें। हाँ अश्विन करेगा बिल्कुल उसको। हाँ तो इस तरह से इनको यूटिलाइज करना चाहिए। लेकिन जो स्टीव स्मिथ एक ऐसा प्लेयर है कि जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है। स्टीव स्मिथ अगर करेगा लंबा स्कोर कुछ 70-80 तो फिर ऑस्ट्रेलिया का एक डिसेंट टोटल होगा। ग्रीन टाइप प्लेयर्स जो है, इवन मैक्सवेल जो है वो भी आते ही अटैक करते हैं लेकिन जो स्पिन के लिए आते ही अटैक करना या इस तरह की शॉट्स मुश्किल होंगी। स्मिथ इज द की फॉर ऑस्ट्रेलिया इन दिस गेम। अच्छा ये जो हम मार्श का रोल देख रहे हैं कि पहले मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, अब उधर उन्होंने ग्रीन को रख लिया और इसको इन्होंने 2 साल से एज ए ओपनर भी देख रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि ये इतना डिस्ट्रक्टिव किस्म का बैट्समैन है और जब वार्नर के साथ जो इनका कॉम्बो बन रहा है, ये इनकी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? एग्रेसिव है, ऑन दी अप शॉट्स खेलते हैं। ऐसी जो स्लो डाउन और लो पिच होगी उसके ऊपर ये स्ट्रगल करेंगे जी। क्योंकि ये पिच वो नहीं है कि आपने लाइन देखी और उसमें आपने मार दिया। इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। जिस तरह की इंडियन टिपिकल पिच होती है जिसके ऊपर हमने कई दफा देखा कि 220-230 भी होना मुश्किल है, तो ये इस तरह भी मैच ये जा सकता है। आपको खेलना पड़ेगा, इनिंग्स बिल्ड करनी पड़ेंगी, पार्टनरशिप लगानी पड़ेगी। जो नया बैट्समैन आएगा उसके लिए आसान नहीं होगा। ऐसी पिचों के ऊपर वो बहुत, एशवन तो मास्टर खेलता ही उधर है, बिल्कुल ऐसे ही। जडेजा भी उधर ही खेलता है, बिल्कुल ऐसे ही। दे नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस पिच, तो ये आसान नहीं होगा। अच्छा मैं खास तौर पे कुलदीप के हवाले से आपसे जरूर जानना चाहूंगा। अब उसका जो बॉल ग्रिप करता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का शम्सी की टाइप का बॉलर है, बट शम्सी को हमने कल देखा कि उन्होंने चांस नहीं दिया, बट इसका ये रेगुलर मेंबर है और जब एशिया कप में भी आया था तो हम यही ट्रांसमिशन में बात कर रहे थे कि बहुत लीथल हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे तमाम बैटर, मेरा ख्याल है शायद सऊद शकील ऐसा बैटर है जो
हैंड से रीड करता है, बाकी सब पिच से रीड करते हैं, और हमने देखा सब ट्रैप हो गए उसके आगे। ये 2019 के वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही हुआ था। तो ये कितना इफेक्टिव ऐसी पिचेस के ऊपर हो सकता है, डेंजरस हो सकता है? कुलदीप जब आया था एक इम्पैक्ट डाला, फिर लोगों ने उससे रीड किया, टीम से बाहर हो गया, फिर दोबारा आया। हाँ। एक्सपीरियंस लेके आया, उसको समझ आ गई, और ऐसी पिचेस पे तो उसको परफॉर्म करना ही चाहिए। 3 स्पिनर्स हैं उनके, 2 उनके लिए होम ग्राउंड है। कुलदीप जो कि ऐसे बॉलरों को अगर ना भी ज्यादा टर्न मिले तो जो उनकी रीड है, हाथ की रिस्ट से निकलता हुआ बॉल, अगर आपने रीड नहीं किया तो आपको सीधी पिच पे भी ये हम ट्रबल कर सकते हैं। तो आई थिंक बहुत अच्छा मैच होगा ये, जी। क्योंकि थोड़ा एडवांटेज जो उनको पहले बैटिंग का मिलेगा, जो लेटर ऑन इंडिया को वो टूटी पिच के ऊपर खेलना मिलेगा। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी क्लोज 50-50 गेम। अगर किसी को जानबूझ के आप चाहती मैं जिता दूं नहीं, मैं ऑनेस्ट आपसे क्यों जानना चाहती हूँ। मैं इरफान साहब से भी आप ये फेवरेट पूछ रहे हैं।